वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आज सबसे पहले आप इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और सही समय पे आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें। तो दोस्तों, हम जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन सुपर फूड्स, हमारे किचन के अंदर में ही जो सुपर फूड अवेलेबल है। अब महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, हमें उन सब के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे खुद के किचन के अंदर में 25-30 तरीके के ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको कंज्यूम करने से हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कभी हमने उसमें ठीक तरीके से उनके ऊपर में ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों, हम उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक करके सबको उठाएंगे और सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने आने वाला है इंडियन सुपर फूड, जिसको कहा जाता है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, द हेल्दी हल्दी की बात करने वाला हूँ मैं आपके सामने आज। तो हल्दी के बारे में जैसा आपने सबने सुना भी होगा कि कई जगह पे प्रयोग होती है, आपके घर के मसालदानी में आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको हल्दी के बारे में मैं देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो हल्दी होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है। जी हाँ दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल से मतलब है कि मान लीजिए आपने घर में कोई भी चीज़ बनाई, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है मार्केट से, लेकिन कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं वो बहुत देर तक स्टे करती है उसमें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स पड़े होते हैं। तो उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो 6 महीने, साल भर या उससे भी ज़्यादा चलती है। उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर में जो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, एमल्सीफायर्स हैं, वो पड़े होते हैं। तो हल्दी एक तरीके का प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, जो आपके खाने की बैक्टीरिया से रक्षा करती है, एक सुरक्षा चक्र बना देती है खाने के अंदर, उसके आसपास, जिससे कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो आपका जो खाना आप बनाया है आपने, वो बहुत देर में ख़राब होगा उसका, लेकिन एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपने डाल दी तो फिर वो कभी ख़राब ही नहीं होगा। वो डिपेंड करता है आपने किस तरीके से डाली है, कितनी क्वांटिटी में डाली है। तो वो खाने को सस्टेन करती है, यानी लंबे समय तक खाना आपका सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, उसके अंदर में बैक्टीरियाज और फंगस का अटैक इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तो एक तरीके का हल्दी आपका नेचुरल एंटी बैक्टीरियल है ना, प्रोटेक्शन शील्ड हो गई आपकी एक तरीके से, जो आपके खाने को बचाएगी। तो प्रिजर्वेटिव्स डालने की जगह आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रयोग तो हल्दी का ये बताया मैंने आपको। सेकंड, जो हल्दी होती है दोस्तों, तो हल्दी का एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई खाना बनाते हैं, जैसे आप एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, आपने चिवड़ा या पोहा बनाया होगा कभी, तो पोहा जब भी हम खाते हैं बड़ा स्वादिष्ट लगता है, खास करके पोहा और जलेबी। खैर लॉकडाउन में तो ये सब अभी अवेलेबल हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा ऐसी बातें नहीं करूँगा कि आपकी जो इंद्रियाँ हैं उनमें से थोड़ा रस प्रवाह होने लग जाए, इसलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो पोहा जो होता है, पोहा कभी भी हम जब बनाते हैं तो पोहा का जो कलर होता है उसका सफ़ेद रंग होता है, लेकिन जैसे उसमें हल्दी पड़ती है थोड़ी सी, तो एकदम पोहे का जो रंग है वो निखर करके आता है, उभर करके आता है। और इतनी अच्छी, कोई भी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो आँखें हैं, आँखें उस भोजन को ग्रहण करती हैं, आँखों के बाद हमारी नाक उसको ग्रहण करती है, और अंततोगत्वा फिर वो मुँह पे आता है, यानी फिर हम उसे मुँह तक लाते हैं और आँखों से देखा, नाक से थोड़ा सा सूंघा और फिर अपने मुँह में डाल के उसका टेस्ट फील किया हमने। तो इस तरीके से जो हल्दी है वो इतना अच्छा कलर प्रोवाइड कर देती है कि आँखों से उस भोजन को ग्रहण करने लायक बन जाता है। तो वो खाना हमारे मन को भाने लगता है, और जो खाना मन को भाता है वही अन्न शरीर को लगता है। अगर आपको मन को नहीं भा रहा है तो आप कुछ भी खाते रहे, अमृत खाते रहे, वो भी आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो मन को भाया तो सूखी रोटी भी आपको बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगी अगर आप मन से खा रहे हैं उसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हल्दी जो होती है वो उसको एक ऐसा रंग, एक ऐसा रूप और एक ऐसी सुगंध प्रदान करती है कि उसकी मदद से आपको काफ़ी आसानी होती है। तो ये मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई कि हल्दी एक बहुत अच्छा और एक टेस्ट भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है दोस्तों आपको। हल्दी कभी आप देखिएगा उसका एक टेस्ट, एक अलग ही टेस्ट है उसका, हालांकि थोड़ी खट्टी लग सकती है लेकिन उसका एक अलग ही टेस्ट है। लेकिन हल्दी के प्रयोग करने के ऊपर है आप उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग मैं आपको हल्दी का बताने वाला हूँ दोस्तों, हल्दी जो होती है वो खून को पतला करती है थोड़ा। तो अगर आप, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हुए हैं, खा खा के आपका थोड़ा वजन अगर इंक्रीज़ हो रहा है, बैठे बैठे आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है फिजिकल करने के लिए, तो उससे कई बार क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा तला हुआ फ्राइड खा रहे हैं,
तो हल्दी अगर आप अपने खाने में कंज्यूम करेंगे तो ये आपके खून को ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देगी, आपकी ज़्यादा चर्बी को इकट्ठा नहीं होने देगी, फैट को भी कंट्रोल रखेगी। तो जो हल्दी है आपकी, ये ऑटोमेटिकली अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपका खून काफ़ी पतला होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका ऑलरेडी खून पतला है, आप ऐसी कोई दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे आपका खून ऑलरेडी पतला हो गया है, उसमें फिर आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी खून पतला है, उसको अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो जो भी लोग ऐसे हैं, मैं फिर एक आपको चेतावनी देता हूँ, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आपका खून पहले ही पतला है तो इसका प्रयोग ना करें। ये आप पहले ही एक परामर्श ले लें किसी आयुर्वेद आचार्य से या वैद्य से कि आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। नहीं तो आप इसका कंजम्पशन सिर्फ तभी करें जब आपका खून नॉर्मल है। जिन लोगों ने, कई सारे लोग होते हैं जिन्होंने दवाइयाँ ले ली होती हैं, उनका खून खा खा के दवाइयाँ पतला हो जाता है, खास करके उन लोगों को ये दिक्कत होती है। वरना जनरल केस में हल्दी एक वरदान ही है और हर कोई इसको ले सकता है। तो अगर आपका खून पतला है तो आप ना लें, नहीं तो आप इसका कंजम्पशन बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई इसमें हैरानी वाली और दिक्कत वाली बात नहीं, हर्ज वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो हल्दी होती है, प्लस एक और इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं, देखिए हल्दी का एक नाम है दोस्तों निशा, आयुर्वेद में इसका एक नाम निशा भी दिया गया है। तो यदि निशा मतलब होता है रात, तो इसका मतलब हल्दी रात में प्रयोग होती है। तो यदि आप रात को हल्दी का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा उचित है। रात को अब लेना कैसे है दोस्तों, आप अगर दूध लेना पसंद करते हैं तो आप नहीं भी लेना चाहते तो 1 कप दूध ले लीजिए। आप दिन भर थक जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आप सबसे पहले एक भगोनी के अंदर में 1 या 2 चम्मच गाय का घी डालें, उसमें आप लगभग आधा चम्मच काली मिर्च डालें और लगभग उसमें आधा चम्मच ही दालचीनी डालें। इनको थोड़ा गर्म करके उबाल लें और उसके साथ में उसमें आधा चम्मच या चौथाई चम्मच आप हल्दी डाल लें। हल्दी डालने के बाद में आप उसमें 1 लीटर या जितना भी आप दूध पीना पसंद करते हैं, आधा लीटर जो भी आप पीना चाहते हैं वो उसमें डालें। उसकी क्वांटिटी, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसके दूध की क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो आधा लीटर दूध डालने के बाद में उसे उबाल लें, गर्म कर लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें, उसके बाद में आप उसको पिएँ। अगर साथ में आप इसको और बेनिफिशियल करना चाहते हैं तो आप 1 मुट्ठी बादाम ले लें। किसी भी इंसान को उतने बादाम खाने चाहिए जितने उसकी मुट्ठी में आ जाएँ। एक बच्चे को उतने खाने जितनी बच्चे की मुट्ठी में आ जाएँ, और जो बाकी जो बड़े लोग हैं उनको भी उतने बादाम खाने चाहिए जिनके उनकी मुट्ठी में आ जाए, ठीक है। लेकिन आजकल तो बच्चे मुट्ठी में चॉकलेट और टॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, तो कोशिश कीजिए उसकी जगह आप उनको ड्राई फ्रूट्स दीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये इसको आप अगर एक बादाम के साथ भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आपकी इंसोम्निया की अगर शिकायत है, रात को नींद नहीं आती है, वो दूर होनी शुरू होगी, और भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी स्ट्रेस रिलीव करेगी हल्दी, आपको एक फ्रेश और बहुत अच्छा महसूस कराएगी जब आप सुबह उठेंगे सो करके। तो ये इसका एक बहुत अच्छा उपयोग है जो आप डेली दूध में अपने अपने परिवार को देना शुरू कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत बेनिफिट करेगी। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो हल्दी होती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यदि आप स्किन की, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कीट मुँह से निकल आते हैं, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप हल्दी को कंज्यूम तो कर ही सकते हैं। साथ में आप एक नेचुरल फेस पैक बना लीजिए। थोड़ा सा आप दूध ले लीजिए, 1 कटोरी, उसके अंदर में 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल के एक फेस पैक बना लीजिए। इसको आप आराम से लगा सकते हैं, ना कोई केमिकल, ना कोई क्रीम, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से लगाइए, जहाँ भी लगाएंगे उसमें आपकी बॉडी पे निखार आएगी। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी बात। आप कई बार मार्केट जाते हैं, मार्केट में देखते हैं कोई जानवर है जो घायल हो रखा है, उसे कोई चोट लगी हुई है। कई बार आपके दिल में करुणा उमड़ती है कि मैं इस जानवर के लिए क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, हल्दी जो होती है वो बाहर के जख्मों को बहुत जल्दी भर देती है। छोटे मोटे जख्म तो ये यूं ही भर देती है, और जो बाहर के और भी तरीके के जख्म होते हैं उसमें भी ये बहुत कारगर है। तो आप थोड़ी सी पंसारी की दुकान से हल्दी ले लीजिए। हल्दी लेकर के उसका एक थोड़ा सा लेप बना लें, थोड़ा पानी सा मिला के उस जानवर के उस पर आप लगा सकते हैं और उसको पट्टी कर सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर आसपास अवेलेबल नहीं है, आपके दिल में अगर मानव सेवा करने का, जीव सेवा करने का, जन सेवा करने का अगर मन कर रहा है तो आप कर डालिए। तो देखिए, एक छोटा सा हल्दी इंग्रेडिएंट आपको कितने पुण्य कमा करके भी दे सकता है। आपके लिए तो ये बेनिफिशियल है, ये पूरी जो जाति है, प्रजाति है, उसके लिए, पूरे इस धरती के सभी जीवों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो आप इसका इस तरीके से प्रयोग कीजिए और अपने साथ साथ औरों को भी इसके काम में लेकर के आइए। तो मैंने आज आपको इंडियन सुपरफूड हल्दी के बारे में बताया। अगले उसमें मैं आपको और भी अच्छे सुपरफूड के बारे में, और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को टैप कर लीजिए, तभी आप उन सब इन्फॉर्मेशन को पकड़ पाएंगे, क्योंकि तभी आपके पास में नोटिफिकेशंस आएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जुड़े रहिए और कहिए जय सिया राम, जय हनुमान।